एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। तो ये नया व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है, यहाँ पर कपड़े हैं वो भी मैंने मशीन में सुबह ही लगा दिए थे धुलने के लिए, तो इसको भी मैंने सुखा दिया है। और ये वाली मेथी है वो भी सूख चुकी है, तो इसको भी मैं स्टोर कर कर रख दूंगी। तो इस तरीके से मैं जब भी सीजन आती है तो थोड़ी थोड़ी कर कर ऐसे स्टोर कर लेती हूँ। तो बहुत ही फ्रेश मिल जाती है विंटर सीजन में। तो इसको भी मैंने थोड़ी सी स्टोर कर ली है, अब देखती हूँ आगे मिल जाएगी तो मैं कर लूँगी। इस तरीके से मैं स्टोर कर कर रख देती हूँ। वैसे तो आजकल मार्केट में सब कुछ चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जो घर के अंदर हम चीज़ें बनाती हैं इसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैं इसको स्टोर कर कर रख लेती। तो फिलहाल के लिए ये इतनी स्टोर की है, अभी आगे भी मैं और लेकर स्टोर कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन की हालत कुछ इस तरीके से है। पूरा सब कुछ फैला पड़ा है, तो सुबह के टाइम ऐसे ही लगता है कि कहाँ से जो घर के काम की शुरुआत है वो करते हैं। तो वही सब औरतों का यही होता है कि घर का जो काम इतना सुबह के टाइम फैला पड़ा रहता है कि हमें लगता है कि कहाँ से काम की शुरुआत करें। तो आज मैं किचन में ही पूरा जो काम करने में लग गई हूँ। तो मेरा कुछ इस तरीके से फिक्स नहीं होता है कि पहले मैं यही काम करूँ, जो मेरा मूड होता है इस हिसाब से मैं काम करने में लग जाती हूँ। कभी कभी पहले किचन कर लेती हूँ, कभी कभी बेडरूम कर लेती हूँ, कभी कभी जो सीधा आंगन में बाहर चली जाती हूँ। इस तरीके से मैं एक ही तरीके से काम नहीं करती हूँ। बस ऐसे ही चेंज कर कर जो काम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मन बना रहता है। और एक ही तरीके से जो काम करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। तो इसीलिए जो घर के काम है इसको मैं चेंज कर कर ही करती हूँ, तो फिर आसानी से पूरा काम हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि पूरा काम हमने घर का जो निपटा लिया है। और यहाँ पर अभी बर्तन मुझे वॉश करने हैं, लेकिन सबसे पहले जो सिंक एरिया है इसको मैं पूरा अच्छे से साफ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। क्योंकि इसको जो फिर हम टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं तो इसके अंदर से बदबू आने लगती है। तो टाइम टू टाइम इसको भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो सारी महिलाएं करती है, लेकिन जो हम डेली रूटीन दिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस बस ऐसे ही जो हमें हैबिट है हमारे अंदर सुधारनी होती है काम करने की, तो फिर ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। बस हार्डली कितनी मिनट लगते हैं। जब भी मैं ऐसे बर्तन को वॉश करती हूँ तो सिंक एरिया को अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। जो नल होते हैं इसको मैं साफ़ कर देती हूँ तो तुरंत के तुरंत हो जाते हैं। अगर जो हम काम नहीं करते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं हफ्ते में 3 बार अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ। और सिंक को तो मैं डेली के डेली ही साफ़ करती हूँ। तो सारे बर्तनों को भी मैंने वॉश कर दिया है। यहाँ पर दूध थोड़ा बच गया था तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। फ्रिज में दूध रखने के बाद यहाँ पर पूरा गैस स्टव है, सामने की तरफ टाइल्स है, काउंटर टॉप है, इसको मैं पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो रोज सुबह के टाइम मेरा गर्म नाश्ता नहीं बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं खाता, तो फिर मेरे अकेले के लिए मुझे भी आलस आ जाती है। तो बस कभी कभार मैं गरम नाश्ता बनाती हूँ, या तो फिर मैं ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ। तो आज भी मेरा गरम नाश्ता कुछ भी नहीं बना है। तो यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप है, प्लेटफॉर्म है, उसको मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो सुबह के टाइम थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं खाते तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। वैसे मुझे तो चाहिए ही चाहिए, भले थोड़ा बहुत ही कुछ, लेकिन मेरी आदत है, मुझे सुबह चाय के साथ कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए ही चाहिए। तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन बाप बेटे नहीं खाते, उसको नहीं अच्छा लगता है तो वो लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर काउंटर टॉप को भी पूरा अच्छे से मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद ये वाले जो नेपकिन है जो मैंने किचन को साफ किए, इसको मैं हाथ के हाथ यहाँ पर ही लिक्विड से एक बार धो ही देती हूँ जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो। और उसके बाद यहाँ पर जो आरओ प्लांट लगाया हुआ उसको भी मैं अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछ लूँगी, साफ कर दूँगी। पानी वगैरह के छींटे यहाँ पर उठते हैं, मैं बर्तन करती हूँ तो इसको भी मैं हाथ के हाथ यहाँ पर अच्छे से पूरा साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। अब आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। ये वाली बेड बहुत ही गंदी हो चुकी है, तो इसको मैं डाल दूंगी मशीन के अंदर धुलने के लिए। तो चलते हैं बाहर की तरफ। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा मशीन जो बाहर ही मैंने फिट करवा कर रखा है, सीढ़ियों के नीचे अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पर, तो मैंने बाहर की तरफ ही मशीन को रखा हुआ है। तो बस इसको मैं डाल दूंगी धुलने के लिए, तब तक यहाँ पर जो छोटा मोटा और काम है वो मैं निपटाऊंगी। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी गिर गई थी, तो इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि एक प्लांट को यहाँ पर लाकर मैंने थोड़ी मिट्टी को क्लीन किया था, तो थोड़ी बहुत गिर गई है, तो इसको मैं हाथ के हाथ साफ कर दूंगी। और वॉशिंग मशीन है, इसको भी अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा पानी से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बाहर की तरफ रखा है तो फिर मिट्टी ज़्यादा उठती है।
और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आप देख सकते हैं, पता नहीं किस तरीके से टूट गए। ये पूरे जो 4 का सेट है इसके अंदर मैं रखती थी, लेकिन इसको मैंने रख दिया था जिस तरीके से उर्ली आती है डेकोरेट करने के लिए, इस तरीके से मैं दिवाली पर इसके अंदर पानी डालकर फूलों से सजाती थी। इस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन पता नहीं ड्रॉअर में रखे-रखे पता नहीं कैसे टूट गए। जैसे ही मैं जो बर्तनों को रख रही थी, ड्रॉअर को बंद किया तो कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि क्या गिरा। जब देखा तो ये टुकड़ा नीचे गिरा था, तो इतना मेरा मन उदास हो गया क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था, तो फेंकने का मन भी नहीं हो रहा। तो इसको मैं चिपका कर देख रही थी, लेकिन टूटी हुई चीज़ें घर के अंदर नहीं रखते हैं, मैंने ऐसा सुना है, तो मैंने इसको चिपकाया नहीं, बाहर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ इसको। तो ये सूर है कि इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ, चाहे मैं इसको कितनी बार ही क्लीन कर दूँ, लेकिन बाहर की तरफ इतनी धूल उठती है कि इसके ऊपर इस तरीके से हो ही जाता है। तो ये टूट गए, तो इसके अंदर ये छोटा-सा पौधा है वो मैंने डेकोरेट कर कर रख दिया है। ये अजवाइन का पौधा है, इसके पकौड़े भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसको मैंने पत्तों को धो दिया और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर कर रखा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बाद में मैं इसको फेंक दूँगी। लेकिन तुरंत के तुरंत ही जो टूटा है तो मेरा मन नहीं हो रहा है इसको फेंकने का, थोड़े दिन रखूँगी, इसके बाद फिर मैं इसको जाने दूँगी, क्योंकि टूटी हुई जो चीज़ें होती हैं, इसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, मुझे पता है। लेकिन अभी के अभी जो टूटा है तो थोड़े दिन रखती हूँ, इसके बाद मैं जाने दूँगी। यहाँ पर जो मैट भी मैंने डाली थी मशीन के अंदर धुलने के लिए वो भी धुल चुकी है, लेकिन नीचे की तरफ बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर सुखाऊँ। तो इसको मैंने छत पर सुखा दिया, और ये प्यारा सा जो फूल यहाँ पर आया हुआ है, तो ये जासूद का फूल है। बहुत ही अच्छे अच्छे आजकल फूल खिलते हैं, थोड़ी सी जो ठंड कम हुई है तो फिर थोड़े से पौधे भी ग्रो होने लगे, वरना सारे पौधे ठंड की वजह से मुरझा से गए थे। और ये वाला जो बड़ा ब्लैंकेट आप देख रहे हैं वो भी मुझे धुलना है, वॉश करना है, इसको भी मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है। अभी चलते हैं घर के अंदर। ये वाला दरवाज़ा है वो मैं खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा आए और एयर पास हो। तो बेड को तो मैंने सुबह ही बना दिया था, अंदर का काम जो बेड बनाने का वो मैंने पहले ही कर दिया था। डस्टिंग क्लीनिंग है बेडरूम की वो भी मैंने कर दी थी, वो मैंने कुछ सूट नहीं किया था। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो ये दरवाज़ा है वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू मार दिया है, फिर जाले वगैरह हो जाते हैं। तो 2-3 दिन में एक बार इस तरीके से मैं झाड़ू लगा देती हूँ जब भी मैं निकालती हूँ तो। तो यहाँ पर जो फ़ोन पर बात भी मेरी हो रही और हाथ भी चल रहे, ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाती हूँ, कॉल आया तो बस बातें भी चलती रहती और घर का काम है वो भी चलता रहता है। तो सुबह के टाइम हर हाउसवाइफ का जो घर का काम बहुत सारा बढ़ ही जाता है, घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन साफ सुथरा रखने में मेहनत तो लगती ही है, क्लीनिंग तो करनी ही चाहिए। तो जब भी मैं इस तरीके से काम करती हूँ तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, घर को साफ सुथरा देखकर। तो क्लीनिंग करते करते मुझे बहुत सारा अच्छे से मोटिवेशन भी मिलता है। इसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, अंदर की तरफ पोछा भी कर दिया है, और ये बड़ा-सा जो ब्लैंकेट है इसको मुझे वॉश करना है, और इतना बड़ा है कि ये मशीन के अंदर नहीं जाता है। तो इसको मैंने इस तरीके से पूरा फैला दिया है। सबसे पहले इसके ऊपर पानी डालकर पूरा गीला कर दूँगी। इसके बाद जो डिटर्जेंट पाउडर है वो पूरा डाला है, थोड़ा-सा लिक्विड है वो डाल दिया है एरियल का, और अच्छे से पूरा रगड़ना मैंने स्टार्ट किया है। बस ऐसे ही पहले मैंने आँगन को पूरा साफ कर लिया था। तो ऐसे ही जो बड़ा वाला ब्लैंकेट है इसको मैं साफ करती हूँ, यानी कि धो देती हूँ, अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है। तो ये ब्लैंकेट बहुत ही बड़ा है, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन आसानी से मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, पूरा साफ कर लेती हूँ घर पर ही। तो बस ऐसे ही मैंने पाइपलाइन है वो लगा दी है पानी की, तो सारा जो साबुन वाला पानी आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से निकल जा रहा है। तो बस ऐसे ही जब भी मुझे ये बड़ी वाली ब्लैंकेट को धोना होता है तो बस ऐसे ही पूरा आंगन में मैं इसको बिछा देती हूँ और ऐसे उसको वॉश कर देती हूँ, तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। और ये वाली पाइपलाइन है इसको भी मैंने साइड में रख दिया है। अब ये बड़ा-सा जो आप देख सकते हैं मैंने टब है वो ले लिया, इसके अंदर मैं आधा-आधा कर कर जो ब्लैंकेट है इसको पानी को अच्छी तरीके से मैं निकाल दूँगी, जो भी गंदा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मैं इसको वॉश कर दे, और वॉश करने के बाद जिसके अंदर हम बर्तन रखते हैं इसके अंदर मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गीला होता है तो इतना हेवी हो जाता है, वज़न वाला हो जाता है कि हम अकेले इसको नहीं उठा सकते हैं। तो जैसे-तैसे मैंने इसके अंदर रख दिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो पूरा निकल जाता है। तब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, तो दोपहर को मैं यहाँ पर उसको सुखा दूँगी।
तो यहाँ पर पूरे आंगन में जो साबुन वाला पानी, इसको मैं हाथ के हाथ पूरा क्लीन कर दूंगी, अच्छे से आंगन को धो दूंगी, साफ कर दूंगी। फिर ऐसे ही छोड़ देते तो पूरे जो साबुन के धब्बे धब्बे जैसे निशान हो जाते हैं। तो अच्छे से पानी से मैंने यहाँ पर साफ कर दिए। इसके बाद वाइपर लगा दूँ ताकि जल्दी से फटाफट से आंगन है वो पूरा सूख जाए। तो आंगन की सफाई भी पूरी हो चुकी, तो ये सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इसके बाद मैं इसको सुखा दूंगी। तो मैंने कपड़े हैं वो भी चेंज कर दिए, नीचे की तरफ पूरे जो गीले हो गए थे, तो बस इसको मैंने उतार दिया है क्योंकि बहुत ही गीला हो गया। इतनी भी आजकल गर्मी नहीं है, थोड़ी बहुत ठंड लगती है। तो ये पूरा नीचे की तरफ गीला हो गया, तो इसको भी मैंने बाहर की तरफ सुखा दिया है। अभी चलते हैं घर के अंदर, खाना भी बनाना है। बहुत सारा काम आज हो गया है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये फ्रेश फ्रेश जो पालक है, और बहुत ही छोटी छोटी पालक है, फ्रेश है, तो इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत स्वीट बनती है। तो इसको मैंने अच्छे से पानी से जो पत्तों को धो लिए। इसके बाद जो पत्ते हैं इसको मैं कट कर लूंगी। तो घर के अंदर बहुत सारे जो काम हो जाता है, कोई कोई को लगता है कि घर के अंदर एक हाउसवाइफ होती इसको कुछ भी काम नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। घर के अंदर बहुत ही ढेरों काम हो जाते हैं। अगर हम इसको गिनने बैठे तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। जिस किसी को पता होगा कि इतने काम होते हैं वो तो नहीं बोलते, लेकिन जो कोई कोई ऐसे होते हैं कि इसको लगता है कि घर पर औरतें तो खाली बैठी होती, इसको कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ खाना बनाना और झाड़ू पोछा ही करना है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ही ढेरों काम होते हैं घर के भी। जो एक हाउसवाइफ होगी वो जानती है कि कितने सारे काम होते हैं घर के अंदर। यहाँ पर तेल भी खत्म हो चुका था, तो इसको भी मैंने निकाल दिया है। और हाथ के हाथ टिश्यू पेपर की मदद से ये पूरा नीचे की तरफ जो फैल गया इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। इसके बाद जो सब्जी का तड़का है वो हम देंगे। तो तेल गरम हो गया। इसके बाद मैंने डाला है राई, थोड़ी सी डाली है हींग और चुटकी पर हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी नहीं डाली। इसके बाद कट कर कर प्याज रखी थी वो डाल दी है, और लहसुन की कलियां है वो डाली है। अच्छी तरीके से थोड़ा सा सोते हो गया। इसके बाद जो पालक है कटी हुई वो डाल दी है। तो हल्दी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। फिर जो पालक की सब्जी है इसका कलर ग्रीन नहीं रहता, इसीलिए मैं पालक की सब्जी में बहुत ही कम हल्दी डालती हूँ। और अच्छे से पालक को पका लिया ढककर। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे। यहाँ पर मैं डालूंगी धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालें। अच्छी तरीके से पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो टेस्टी वाली पालक की सब्जी है वो बनकर तैयार है। तो खाने में बहुत बहुत ही स्वादिष्ट हुई थी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल गया, और कपड़े भी मैंने ले लिए, इसको मैं सुखा दूंगी यहाँ पर ही। और जो सारे बर्तन है, दोपहर को हमने खाना भी खा लिए, बर्तन को भी वॉश कर दिए। और ये बर्तन रखने का जो स्टैंड है इसको मैं अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि सारे बर्तनों को वॉश कर कर मैंने प्लेटफॉर्म पर ही ऐसे रख दिया है। तो इसको मैं इसके अंदर सारे रख दूंगी। और इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।